हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका चैप्टर मित्रा में। मैं उत्सव। अभी हम लोग इस वीडियो में डील करने वाले हैं 6.3 से रिलेटेड जितने भी थ्योरीज हैं आपके वो, और 6.3 के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं। उससे पहले जो एग्जांपल्स थे उसे भी हम लोग डील करेंगे बच्चों। आपको याद होगा मैंने 6.1 से पहले कुछ थ्योरीज बताया था कि सिमिलैरिटी के रूल क्या होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सिमिलैरिटी के जो रूल आए, वो जो 4 रूल आए हैं, 3 रूल जो जिसको हम लोग 4 रूल भी कह सकते हैं, वो आखिर कैसे आए उसके प्रूफ के बारे में भी देखेंगे कि आखिर उसका प्रूफ क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने इसलिए आपको एक ओवरव्यू दे दिया था ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम लोग उसको थोड़ा और डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, जिसमें आपका 4 सिमिलैरिटी आता है बच्चों। कौन कौन सा सिमिलैरिटी आता है बच्चों? सिमिलैरिटी आता है आपका ट्रिपल ए, जिसे हम लोग डबल ए भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी को 1 या 2 काउंट कर सकते हैं। अगला होगा एस 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 और तीसरा होगा एस ए एस। ठीक है, तो ये 3 जो आपका रूल है, ये रूल आया कैसे, इसके थ्योरम के बारे में हम लोग इस वीडियो में डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों बिना वक्त जाए किए। पहला थ्योरम जो है आपका 6.3, वो एंगल 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 क्राइटेरिया है। क्या कहता है? इफ टू ट्रायंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportional and hence the two triangles are similar। क्या कर रहा है कि अगर 2 ट्राइंगल है, ठीक है, मान के चलते कि एक एबीसी ट्राइंगल है और अगला जो ट्राइंगल है वो मान लेते हैं कि थोड़ा बड़ा ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर। और क्या कर रहा है कि इसमें इसमें इसका एंगल, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ये गिवन में हम लोग को दिया है। ठीक है, तो क्या क्या गिवन में दिया बच्चों? गिवन में दिया 2 ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। नाम नहीं दिया है, हम लोग मान लेते हैं कि नाम उसका, इसलिए हम लोग यहां पर इनलेट लिख देते हैं। ठीक है, लेट लिख देते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में क्या दिया हम लोग को? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इट मींस एंगल ए बराबर एंगल पी दिया, एंगल बी बराबर एंगल क्यू दे दिया और एंगल सी बराबर एंगल आर दे दिया है। हम लोग को ये ऑलरेडी दिया है। तो क्या कर रहा है कि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होगा ना, वो सेम रेशियो में होगा। यानी हम लोग को इसमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बच्चों? ए बी रेशियो पी क्यू बराबर होगा बी ए सी रेशियो पी आर के बराबर होगा बी सी रेशियो क्यू आर के। ठीक है, ये हम लोग को इसमें प्रूफ करना है बच्चों। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि इसके लिए ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर बड़ा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये जो आप देख रहे हैं, ये जो छोटा ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल का ये वाला एंगल तो इक्वल है, यानी ये लाइन और ये लाइन इस पर एकदम ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो इसको उठा करके हम लोग, या तो इसको उठा करके इस पर हम लोग ला करके ले दे, या नहीं तो ए बी के बराबर हम लोग पी क्यू पर एक मार्क कर ले, पीएम मार्क कर ले, और ए सी के बराबर पी आर पर एक मार्क कर ले, पीएम मार्क कर ले। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमने मार्क कर लिया इस ट्राइंगल के हूबहू। सॉरी, पिक्चर भी थोड़ा गड़बड़ा जाता है बनाते बनाते। ठीक है, अब देखिए ये एबीसी है। ठीक है, ए बी के बराबर हमने मार्क कर लिया पीएम और एसी के बराबर हमने मार्क कर लिया पीएन, और उसके बाद फिर इसको ज्वाइन कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या हम लोग लिखेंगे बच्चों? कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे मार्क पीएम इक्वल टू ए बी एंड ए सी इक्वल टू पीएन। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया बच्चों। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब देखिए गिवन में हम लोगों को क्या दिया था? ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल किसके बराबर है? ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर। ये हम लोग को गिवन में दिया था बच्चों। ठीक है, सॉरी, ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं दिया है आपको। एक सेकेंड, देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर दिया, बी क्यू के बराबर दिया था, और सी किसके बराबर दिया था? इसके बराबर दिया था। ठीक है, अब इस दोनों ट्रायंगल को एक बार ध्यान से देखिए बच्चों, इस दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? मैंने शुरू में आपको कॉन्ग्रुएंसी इसीलिए बताया था ताकि आपको ध्यान में रहे। देखिए अभी कॉन्ग्रुएंसी का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो प्रूफ हम लोग करेंगे इसको किस तरीके से, सो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी
एंड ट्रायंगल PMN। ध्यान से देखिए इस दोनों ट्रायंगल में AB बराबर है PM के, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है। AC बराबर है किसके? PN के, ये क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है। और एंगल A बराबर है एंगल P के, जो कि गिवन है। ठीक है, ये दोनों क्या आया? कंस्ट्रक्शन से आया, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही किया था ऐसा। ठीक है, तो ये जो रूल है, ये बाय SAS रूल आपको याद होगा कॉन्ग्रुएंसी का। SAS रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल व्हाट? ट्रायंगल PMN। तो बाय CPCT हम लोग लिख सकते हैं, बाय CPCT हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल PMN के, और तो और बच्चों एंगल दिस ACB बराबर हो जाएगा किसके? इस एंगल के। ACB बराबर हो जाएगा PMN के, PMN के। अब एक बात बताइए बच्चों, एक बात बताइए, गिवन में हम लोग को क्या दिया था बच्चों? गिवन में दिया था ये एंगल A बराबर एंगल P के, एंगल B बराबर एंगल Q के, ये एंगल इस एंगल के बराबर। ठीक है, इट मींस गिवन में दिया था कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, और क्या हो गया? ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, क्या मतलब हुआ? देखिए, गिवन में दिया है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, B और Q बराबर है, लेकिन हमने क्या प्रूफ कर दिया कि B जो है वो इसके बराबर है, एंगल M के बराबर है। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा ना। यहां पर हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ले, जो गिवन में जो दिया है एंगल B बराबर एंगल Q, इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, और इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, और इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इक्वेशन 1 में B दिया Q के बराबर, यानी B दिया ये Q के बराबर, और इक्वेशन 3 में हम लोग क्या देख रहे हैं? ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो 1 और 3 से ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 से क्या हो जाएगा? एंगल PMN बराबर हो जाएगा एंगल किसके? एंगल Q के। एंगल Q को लिख सकते हैं एंगल PQR। और तो और इधर वाले में 1 और 2 और 4 से भी हम लोग क्या देखेंगे? 2 और 4 से ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हम लोग को इसको लेने का भी जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये दोनों एंगल जैसे ही बराबर हुआ तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया इस दोनों लाइन के लिए। तो ये दोनों लाइन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा ना बच्चों। तो हम लोग कह सकते हैं क्लियरली बोथ आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसीलिए व्हाट? इसीलिए MN इज पैरेलल टू QR, MN इज पैरेलल टू QR। देखिए, इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal then their corresponding sides are in same ratio, ये हम लोग को प्रूव करना था। अब हमको एक बात बताइए, जैसे ही ये लाइन इस लाइन के क्या हो गया? पैरेलल प्रूव हो गया, तो ये थेल्स थ्योरम को अपनाएगा, ये थेल्स थ्योरम को अपनाएगा, तो PM बाई MQ बराबर PN बाई NR हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स का थ्योरम हम लोग कह सकते हैं बच्चों थेल्स के थ्योरम से कि भैया PM बाई MQ बराबर हो जाएगा किसके? PN बाई NR के, PN बाई NR के। ठीक है, और PM जो है, PM किसके बराबर है? PM बराबर है AB के। तो PM की जगह पर AB लिख सकते हैं बच्चों, यहां AB लिख दें, बाई MQ की जगह MQ की जगह MQ, एक सेकेंड बच्चों, MQ की जगह MQ रहने दें, MQ की जगह हम लोग दे देते हैं हम लोग को प्रूव करना है AB बाई PQ। टू प्रूव में हम लोग लिखें, क्या करना है टू प्रूव में? नहीं लिखें, तो टू प्रूव में हम लोग एक स्लाइड जोड़ देते हैं बच्चों, यहां पर जोड़ देते हैं, यहां पर जोड़ देते हैं न्यू स्लाइड। टू प्रूव हम लोग को प्रूव क्या करना था बच्चों? प्रूव करना था हम लोग को AB बाई PQ बराबर है किसके? AB बाई PQ बराबर है AC बाई PR के।
AC बाई PR के, और वो भी बराबर है किसके, BC बाई QR के, BC बाई QR के। ठीक है, तो ये प्रूफ करना था हम लोग को। तो हम लोग यहां पर अभी AB नहीं पुट करके इसको रहने देते हैं PM ही। ठीक है, और PM में अगर MQ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग उल्टा कर लेते हैं, रेसिप्रोकल। MQ बाई PM लिख दिए और यहां लिख दिए NR बाई PM। अब दोनों तरफ हम लोग 1 जोड़ देंगे बच्चों, MQ बाई PM प्लस 1 और इधर NR बाई PM प्लस 1। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो PM इस साइड और इस तरफ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, PN। और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, इधर होगा MQ प्लस PN, MQ प्लस PM, MQ प्लस PM। और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा NR प्लस PN। ठीक है, पिक्चर में ध्यान से देखिए, MQ प्लस PN क्या होगा बच्चों, MQ प्लस PM क्या होगा, पूरा PQ हो जाएगा, यहां PQ लिख देंगे, PQ बाई PM। ठीक उसी तरीके से NR प्लस PN क्या होगा, PR हो जाएगा, तो PR बाई PN लिख देंगे। ठीक है, PR बाई PN। अब इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, PM बाई PQ बराबर PN बाई PR। PM किसको माने थे, PM जो माने थे बच्चों बराबर किसको माने थे, PM AB के बराबर माने थे, तो यहाँ AB लिख सकते हैं, AB बाई PQ बराबर क्या, PN किसको माने थे, PN माने थे बच्चों AC को माने थे। ठीक है, तो AC यहां पुट कर सकते हैं, तो AC बाई PR। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है, ये दोनों बराबर प्रूव हो गया। तो तीसरा भी जो होगा वो ऑटोमेटिक, तीसरा साइड भी क्या हो जाएगा, रेशियो के, इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा, PM बाई MR लिख देंगे, MN बाई QR। एक मिनट, MN नहीं देंगे, BC बाई QR देंगे, BC बाई QR। ये हो गया आपका सेम रेशियो में। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया क्या बच्चों, हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो है ये लाइन, ये हमने क्या प्रूफ कर दिया बच्चों, हमने प्रूफ कर दिया दिस, हमने प्रूफ कर दिया कि ये लाइन इसके पैरेलल है, MN पैरेलल है QR के। उससे क्या प्रूफ किया कि थेल्स थ्योरम से PM बाई MQ बराबर होगा PN बाई NR के, कैलकुलेशन करके हमने प्रूफ कर दिया कि PM बाई PQ बराबर होगा PN बाई NR PR के। PM के जगह हमने रख दिया AB और PN के जगह रख दिया ये AC। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, AB बाई PQ बराबर AC बाई PR। ऑटोमेटिक BC बाई QR भी बराबर होगा, क्योंकि यहां पर एंगल क्या है, सेम है बच्चों, तो जिस एंगल से है तो उसी एंगल के रेशियो में चलेगा। तो ये भी प्रूव हो गया। इसका मतलब क्लियरली हम लोग लिख सकते हैं, साइड्स आर व्हाट, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। नाउ साइड्स आर आल्सो प्रोपोर्शनल एंड एंगल्स आर आल्सो इक्वल। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि उसके तीनों एंगल बराबर होने चाहिए, और तीनों साइड जो है वो उसका रेशियो बराबर होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो इससे ये प्रूव हो गया बच्चों, थ्योरम आपका 1.1। अच्छा, एक बात और, ये डबल ए रूल पर भी लागू होगा। इसको जो हम लोग कहेंगे बच्चों, ये कहेंगे ट्रिपल ए रूल। अगर किसी दो ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल बराबर है तो तीनों साइड भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसका रेशियो उसका बराबर हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक उसी तरीके से जिसको हम लोग बाई CPST करके लिखते थे, याद होगा आपको। ठीक है, उसी तरीके से अगर दो एंगल बराबर दिया है तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। मान के चलिए कि दो ट्रायंगल है, इस दोनों ट्रायंगल में ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, मान के चलते हैं कि ये जो एंगल है ये है 50, ये भी 50, और ये है 60 और ये है 60। तो ऑटोमेटिक ये 70 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तीनों एंगल का जोड़ तो क्या होता है, 180 होता है बच्चों। तो यहां पर भी तो ये 70 ही होगा। तो ठीक है, या तो हम लोग डबल ए रूल भी कह सकते हैं, ट्रिपल ए। अगर तीनों एंगल दिया आपको बराबर तो ट्रिपल ए रूल कहेंगे, अगर दो एंगल बराबर दिया तो उसे डबल ए रूल कहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आता है साइड। यानी अगर दो ट्रायंगल में अगर साइड आपको प्रोपोर्शनल दे दिया, यानी उसका रेशियो सेम दे दिया, तो दोनों ट्रायंगल का एंगल भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है,
तो चलिए हम लोग इस थ्योरम को डील करते हैं बच्चों। फिर उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, नए स्लाइड में ही ले लेते हैं, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। चलिए मान के चलते हैं कि दो ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी, और ये एक बड़ा ट्रायंगल है जिसका नाम है PQR। इसमें 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 दे क्या दिया आपको, गिवन में दिया है अपने को कि AB बाई पी क्यू बराबर है BC बाई QR के बराबर है AC बाई PR के, ये गिवन में दे दिया। ठीक है, तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो बराबर दे दिया ना, तो इसमें क्या करा है बच्चों, इसमें देखिए, इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, ए बी के बराबर पी क्यू पर कट ले लेते हैं। ठीक है, ए बी के बराबर पी क्यू हो जाएगा, और यहां पर कट ले लेते हैं ए सी के बराबर इसको। ठीक है, यहां नाम दे देते हैं एम एन। ठीक है बच्चों, तो ये जो हम लोग को गिवन दिया है, इससे हम लोग कुछ डेटा निकाल सकते हैं। क्या डेटा निकाल सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर का डेटा निकालते हैं। ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर का डेटा निकाल लिए। ठीक है, अब ए बी के जगह पर हम लोग पीएम लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कंस्ट्रक्शन में वही कहानी कर देना हम लोग को, मार्क पीएम इक्वल टू ए बी एंड पी एन इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, ए बी के जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं क्या, ए बी के जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं पीएम बाई पी क्यू बराबर पीएन बाई पी आर, पीएन बाई पी आर। इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए पी क्यू बाई पीएम, इधर लिख दीजिए पी आर बाई पीएन, दोनों तरफ से 1 घटा दीजिए, पी क्यू बाई पीएम -1 इक्वल टू पी आर बाई पीएन -1। ठीक है, -1 करेंगे तो क्या हो गया एलसीएम, पीएम इधर हो गया एलसीएम, पीएम हो गया एलसीएम, पी क्यू माइनस पीएम, पी क्यू माइनस पीएम, और इस साइड क्या हुआ बच्चों, इस साइड हुआ पीएन हो गया एलसीएम, और क्या हुआ ऊपर पी आर माइनस पीएन, पी आर माइनस पीएन। तो PQ में से PN जाएगा तो क्या होगा, देखिए PQ में से PQ N है कि M है, M है ना, PQ में से PN जाएगा तो क्या होगा, PQ में से PN जाएगा बच्चों तो MQ आएगा, यहां लिख सकते हैं MQ बाई PM, और इधर क्या लिख सकते हैं, PR में से गया क्या, PR में से क्या गया बच्चों, PR में से गया PN, तो क्या बचा NR, NR बाई PN। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, PM बाई MQ बराबर PN बाई NR, PM बाई MQ बराबर PN बाई NR। साइड प्रोपोर्शनल हो गया। जब साइड प्रोपोर्शनल होता है तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग बच्चों ये दोनों क्या होता है, ये दोनों पैरेलल हो जाता है, याद होगा आपको। ठीक है, चलिए क्या कहेंगे, साइड्स आर, उतना छोड़िए, सीधे क्या कहेंगे हम लोग, बाय कन्वर्स ऑफ Thales theorem we can say that PM is parallel to PQ, MN is parallel to QR, MN is parallel to QR। अब जैसे ही ये दोनों पैरेलल हो गया बच्चों, जैसे ही ये दोनों पैरेलल हो गया तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, आप बताइए, होगा ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के अनुसार। तो लिख सकते हैं एंगल, इसीलिए एंगल PMN बराबर हो गया किसके, एंगल PQR के, एंड एंगल दिस, ये एंगल बराबर हो गया किसके, इसके, एंगल PMN बराबर हो गया किसके, एंगल के, एंगल PRQ के। अब ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल तो इसके एंगल के बराबर है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है ना। और देखिए
इसमें देखिए ये जो छोटू ट्रायंगल और ये जो बड़ा ट्रायंगल है, इस दोनों ही ट्रायंगल में ये एंगल क्या है, कॉमन है। बड़ा ट्रायंगल में भी एंगल पी है और छोटा ट्रायंगल में भी एंगल पी है, ठीक है। और एंगल पी बराबर एंगल पी लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसके जगह पर फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एम एन की जगह लिख सकते हैं बच्चों, पी एम एन की जगह ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर। और इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए बी सी की जगह ए बी सी नहीं, ए सी बी, सॉरी, ए, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी बी बराबर पी आर क्यू, ठीक है। और एंगल P बराबर एंगल P है तो एंगल A बराबर एंगल P, ठीक है। कारण यहां लिख देना है, यहां कारण क्या लिख देंगे ब्रैकेट में कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय SAS रूल, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि साइड प्रोपोर्शनल था तो एंगल्स भी इक्वल हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग, क्लियरली साफ साफ हम लोग को दिख रहा है कि भैया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यही तो हम लोग को करना था। अब किसी भी दो ट्रायंगल में एंगल इक्वल है और साइड प्रोपोर्शनल है तो इट मींस कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है, क्या है, क्या है, ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू आर, इसलिए ट्रायंगल पी क्यू ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। यही तो हम लोग को प्रूव करना था, हो गया प्रूव बच्चों। इस रूल को हम लोग कहते हैं एस रूल, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे साइड एंगल साइड रूल। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्या साइड एंगल साइड रूल। साइड एंगल साइड रूल में क्या करा, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, इट मींस एक ट्रायंगल है, इसका एक एंगल इस एंगल के बराबर है। और क्या कहा, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल, जिस साइड के बीच में ये एंगल है, जिस साइड के बीच में ये एंगल है, यानी इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड के बीच में, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है। इट मींस मान के चलिए कि ए बी सी नाम है इसका, इसका नाम पी क्यू आर है। तो गिवन में अपने को क्या डेटा दिया, गिवन में अपने को डेटा दिया कि ए बी बाई पी क्यू बराबर है क्या, ए सी बाई पी आर के, और उसके बीच में इंक्लूडिंग कौन एंगल है, एंगल ए बराबर एंगल पी, ठीक है बच्चों, एंगल ए बराबर एंगल पी है। ये अपने को गिवन डेटा दिया, तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हम लोग को कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। प्रूव कब होगा, जब सारा एंगल सारे एंगल के बराबर हो जाए और सारा साइड प्रोपोर्शनल हो जाए, ठीक है। तो फिर हम लोग यहां पर वही काम करेंगे बच्चों। देखिए फिर से मैं एक छोटा सा ट्रायंगल बना देता हूं, ए बी सी, बड़ा सा ट्रायंगल, ओह, एक बड़ा सा ट्रायंगल पी क्यू आर, गिवन में दिया इस ये एंगल इस एंगल के बराबर। अब इसको हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। पिक्चर सही बना, पी क्यू आर मार्क कर लिए, पीएम, एम पी एम नहीं एम एन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे मार्क पी एम इक्वल टू ए बी एंड पी एन इक्वल टू ए सी, ठीक है। ज्वाइन कर देंगे इसको एम एन को, ज्वाइन एम एन, पिछला वाला सब में भी ज्वाइन एम एन लिख लीजिएगा, ठीक है। अब अपने को दिया क्या, अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट होगा, ये बात याद रखना है, कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। और क्या देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है बच्चों, और देखने के लिए मिल रहा है, आ, अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करनी है हम लोग को, ठीक है। इसमें हम लोग को दिया है ए बी बाई पी क्यू बराबर है, ए बी बाई पी क्यू है, दिया है ना गिवन में। तो हम लोग थोड़ा दो चार स्लाइड और ले लेते हैं, चलिए। गिवन में दिया था ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर, इसको लिख लेते हैं, ए बी बाई पी क्यू बराबर ए सी बाई पी आर। तो हम ए बी के जगह पर ले सकते हैं, ए बी के जगह पर पी एम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी के जगह पी एम पहले लिख लें या पहले उसको वो कर लें, पी क्यू है ना बच्चों, ए बी के जगह हम लोग
हाँ पीएम लिख लेते हैं, ए बी की जगह हम लोग लिख लेते हैं पीएम बाई पी क्यू बराबर, और ए सी की जगह पीएन लिख लेते हैं पीएन बाई पी आर। ठीक है, उल्टा कर लेंगे, पी क्यू बाई पी एम बराबर पी आर बाई पी एन, दोनों में से वन घटा देंगे, पी क्यू बाई पी एम माइनस वन इक्वल टू पी आर माइनस पी आर बाई पी एन माइनस वन। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा एलसीएम, इस तरफ पी एम पी क्यू माइनस पी एम, और इधर क्या होगा एलसीएम पी एन पी आर माइनस पी एन। ठीक है, पिक्चर में ध्यान से देखिए, पी क्यू माइनस पी एम क्या होगा, पी क्यू में से पी एम जाएगा तो एम क्यू आएगा, क्या लिखेंगे एम क्यू बाई पी एम बराबर, इस तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, पी आर में से कौन जा रहा है, पी आर में से जा रहा है पी एन, तो पी आर में से पी एन गया तो एन आर हुआ, एन आर एन आर बाई पी एन। अब इसको हम लोग फिर से उल्टा करके लिख लेंगे, पी एम बाई पी एम है ना, पी एम बाई एम क्यू बराबर हो गया किसके, पी एम बाई एम क्यू बराबर हो गया एन आर बाई पी एन के, एन आर बाई पी एन है पी एन बाई एन आर के, पी एन बाई एन आर, पी एन बाई एन आर ही था ना, पी एन बाई एन आर। ठीक है, अब देखिए पिक्चर में ध्यान से बच्चों, दिस बाई दिस पी एम बाई एम क्यू बराबर हो गया पी एन बाई एन आर के, तो हम लोग बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कर सकते हैं कि ये इसके पैरेलल हो जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट 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 दिस एम एन इज पैरेलल टू क्यू आर, एम एन किसके पैरेलल हो गया, क्यू आर के। अब जैसे ही पैरेलल हुआ तो ये एंगल इस एंगल के ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल इस एंगल के ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे, एंगल पी एम एन बराबर हो गया एंगल पी क्यू आर के, एंड एंगल पी एन एम बराबर हो गया एंगल पी आर क्यू के। देखिए दिस एंगल बड़ा, दिस एंगल, और ये एंगल तो इक्वल था ही, ये एंगल तो इक्वल था ही ना बच्चों, एंगल P बराबर एंगल P, यानी सारा एंगल बराबर हो गया, सारा एंगल बराबर हो गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी एम एन के जगह पर, पी एम एन की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, पी एम एन की जगह पर, एक मिनट, पी एम एन के जगह पर ये एंगल के ये एंगल के जगह, सॉरी ये एंगल नहीं, ये एंगल के जगह पर ये एंगल लिख सकते हैं दिस। ठीक है, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा इसके, तो ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर हो गया किसके, एंगल पी क्यू आर के, और इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, पी एन एम के जगह लिख सकते हैं, पी एन एम के जगह लिख सकते हैं एंगल सी, यानी एंगल ए सी बी बराबर हो गया एंगल पी आर क्यू के, और इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर हो गया एंगल पी के। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और बच गया जो एक साइड वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसका रेशियो बराबर हो जाएगा क्योंकि एंगल्स इक्वल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे क्लियरली, ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड ऑल corresponding angles are also equal। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, यस और नो, लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया आपका सारा थ्योरम कंप्लीट बच्चों। हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल की तरफ, चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। पहला एग्जाम्पल, इन फिगर दिस, इन फिगर दिस, इस फिगर में हम लोग को देखिए क्या दिया है, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, तो प्रूफ करना हम लोग को कि ट्रायंगल पी ओ क्यू, दिस ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर। ठीक है, ये इसके पैरेलल है। अब देखिए अगर इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, ये इसके पैरेलल है, तो ये क्या है, ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो इससे ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, दिस एंगल बराबर दिस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं इसको। फिर देखिए ये भी एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, होगा ना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
ठीक है बच्चों। और ये जो एंगल दिख रहा है बच्चों, ये एंगल ऑटोमेटिक इस एंगल के इक्वल होगा, इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को कट करता है बच्चों, जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करता है, कट करता है, तो आमने सामने का एंगल बराबर होता है। तो क्या कहेंगे, इन ए ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल आर ओ एस, एंगल पी ओ क्यू बराबर एंगल व्हाट, आर ओ एस। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इस एंगल को क्या कहेंगे, इस एंगल को कहेंगे एंगल ओ पी क्यू बराबर एंगल ओ एस आर, वर्टिकली, सॉरी वर्टिकली नहीं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और एंगल पी क्यू ओ को लिख सकते हैं एंगल ओ आर एस के बराबर, इसको भी क्या कहेंगे, बट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, क्या कहेंगे, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसलिए बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल, ट्रायंगल POQ, POQ will be similar to triangle what, ROS, ROS। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन बच्चों, आगे क्या है, इन एग्जाम्पल 5 देखिए, ऑब्जर्व फिगर 6.30, ये फिगर दिख रहा है, इसमें एंगल P आपको निकालना है, क्या होगा ये निकालना है बच्चों, क्या होगा, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यस और नो। इसको फाइंड आउट करने के लिए अपने पास जो डेटा दिया है, क्या क्या डेटा दिया, इसका साइड दे दिया, इसका साइड दे दिया, इसका साइड, इसका साइड, और इसका साइड, इसका साइड दे दिया। तो अगर इसके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। और सिमिलर होगा तो जो एंगल बी है वही एंगल पी भी हो जाएगा। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं, बाई ए बी बाई आर, पिक्चर थोड़ा उल्टा है लगता है ना, पिक्चर थोड़ा उल्टा है बच्चों। ए बी के साथ आर क्यू देते, ए बी बाई आर क्यू देते, क्या होगा, ए बी क्या है बच्चों, ए बी है 3.8 और आर क्यू क्या है बच्चों, आर क्यू 7.6। इसको सॉल्व करके देखते हैं, पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर नीचे 10 हुआ, 10 10 कट जाएगा, ठीक है। 19 2 जा 38, 19 4 जा 76, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 आया ए बी बाई आर क्यू, दिस बाई दिस। अब अगला चेक करते हैं हम लोग, दिस बेस BC बाई PQ चेक करते हैं, BC बाई PQ क्या होगा, BC बाई PQ क्या है बच्चों, 6/12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये भी क्या हो गया 1/2। अगला चेक करते हैं बच्चों, AC बाई RP, AC बाई RP क्या होगा, 3√3/6√3, √3 गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी क्या है 1/2 आया बच्चों, है ना। तो क्या हो गया, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, क्लियर। तो SSS रूल से हम लोग कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQP। देखा आपने, मैंने क्या कहा, मैंने PQR नहीं लिखा, ध्यान रहे जिसके लिए जो वर्टिसेस आया है वही लिखा जाएगा। AB के नीचे हमने RQ को रखा ना, तो A के लिए आया R और B के लिए आया Q, तो C के लिए आएगा P, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसको पुट किया, A के लिए R, B के लिए Q और C के लिए P। तो SSS रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय CPST कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, इसलिए एंगल P बराबर हो जाएगा एंगल किसके बच्चों, एंगल P बराबर हो जाएगा एंगल C के। ध्यान रहे एंगल C दिया नहीं, एंगल C होगा क्या बच्चों, एंगल C क्या होना चाहिए, ये 40 है ये 60 है, तो कितना हो गया 140, 80 है ये 60 है तो 140, 140 अगर घटाएंगे 180 में से, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है ना, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा, इसलिए क्या लिखेंगे 40 डिग्री। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल 6 देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 6 में क्या है, एग्जाम्पल 6 में OA बाई OB, OA बाई OB
बराबर है ओसी बाई ओडी के। ठीक है, बाई नहीं है, इंटू है बच्चों, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ ए इंटू ओ बी बराबर ओसी इंटू ओडी को क्या लिखा जा सकता है, ओ ए बाई ओ सी, ओ सी को इसके नीचे ले गया, ओ बी को इधर ले आते, ओ डी बाई ओ बी लिख सकते हैं। यानी दिस बाई दिस इक्वल टू, मतलब दिस बाई दिस इक्वल टू ओ डी बाई ओ बी। यानी दो साइड का जो रेशियो इस दोनों ट्राइंगल में, इस छोटा सा ट्राइंगल इस बड़े से ट्राइंगल में देखिए ओ ए बाई ओ सी, और इस छोटे से ट्राइंगल में ओ डी, इस बड़े ट्राइंगल में ओ बी का रेशियो सेम है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल ए ओ डी बराबर होगा एंगल सी ओ बी के। तो हम लोग कह सकते हैं ट्राइंगल ए ओ डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ बी कह सकते हैं। तो बाई सी पी एस टी हम लोग कह सकते हैं आराम से कि जैसे ही दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो बाकी जो बचा एंगल वो भी बराबर होगा। ध्यान रहे इसके लिए ये आया था, ठीक है। तो इसके सामने वाला ये एंगल बराबर होगा इसके सामने वाले इस एंगल के, ठीक है। तो एंगल बी बराबर एंगल डी हो गया और एंगल ए बराबर एंगल सी हो गया बाई सी पी एस टी। हो गया प्रूफ बच्चों, निकल गया। नेक्स्ट वन, a girl of height 90 centimeter is walking away from the base of lamp post at a speed of 1.2 मीटर पर सेकेंड। एक लड़की है, उसका हाइट है 90 सेंटीमीटर। लड़की का हाइट कितना बच्चों, 90 सेंटीमीटर। वो इस लैंप पोस्ट के बेस से यानी बी से जा रही है इधर की तरफ, ठीक है। कितना स्पीड से, स्पीड है बच्चों 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर एबव द ग्राउंड, अगर लैम्प 3.6 मीटर एबव है ग्राउंड से, यानी इस लैम्प का जो हाइट दिया वो क्या दिया 3.6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो, इस लड़की के शैडो का लेंथ क्या होगा ये निकालना है आप, क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, ये 3.6 मीटर, अच्छा 4 सेकेंड तक चली ना, 4 सेकेंड तक चली ये लड़की, 4 सेकेंड तक चली। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद क्या होगा, ठीक है। 4 सेकेंड बाद क्या होगा इसका हम लोग को ये निकालना है इसको। चलिए तो बच्चों इसमें तो सबसे पहले देखिए कि ये 4 सेकेंड तक चली कितना, यहां से यहां तक का दूरी क्या, ये हम लोग को पहले निकालना होगा, ठीक है। डीई को मान लिया हमने एक्स, सॉरी डीई को मान लिया हमने एक्स, डीई को मान लिया हमने एक्स, और यहां से यहां तक का जो दूरी होगा ये हम लोग को निकालना है। तो ये जो 4 सेंटीमीटर तक 4 सेकेंड तक चली तो कितना दूरी चली, टाइम है कितना 4 सेकेंड, ठीक है। अब अपना दिमाग लगाइए, स्पीड ये है, डिस्टेंस ये है, टाइम ये है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम होता है, यानी 1.2 इंटू 4 होगा, यानी 4.8 मीटर चलेगी। यानी ये जो बी डी होगा कितना होगा 4.8 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, ठीक है। एक अच्छा फ्रेश फिगर इसका बना लेते हैं ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये लैंप पोस्ट का लंबाई कितना है बच्चों, 3.6 मीटर। लड़की यहां तक आ चुकी है, लड़की का हाइट ये है, ठीक है। लड़की का हाइट क्या दिया है बच्चों 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर को हम लोग अगर मीटर में लिखे तो क्या लिखेंगे 0.9 मीटर, ठीक है। और ये निकल गया अपना 4.8 मीटर, और ये इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो एक ट्रायंगल तो इसमें आपको ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, एक तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, एक छोटू ट्रायंगल दिख रहा है, एक छोटू ट्रायंगल हो गया और ये एक बड़ा ट्रायंगल हो गया, ये पूरा, ठीक है। ये पूरा हो गया क्या बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल को देखिए, क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल में देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, मतलब ये एंगल, ये छोटू ट्रायंगल में भी ये एंगल है और ये बड़ा ट्रायंगल में भी ये सेम एंगल है, एक एंगल तो बराबर है। और क्या देखने के लिए मिल रहा है, और क्या देखने के लिए मिल रहा है बच्चों, ये देखिए ये जो इसका हाइट होगा 90 डिग्री पर होगा, लड़की भी तो सीधा ही खड़ी होगी ना 90 डिग्री पर, तो यानी जब ये एंगल एंगल के बराबर है तो ये इसके पैरेलल होगा, होगा ना। तो हम लोग कहेंगे, नाम नाम दे देते हैं इसका, सपोज करिए कि लैंप का हाइट है ए बी, ये सी दे देते हैं, ये डी दे देते हैं, ये ई दे देते हैं। लेट ए बी बी
हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, ठीक है, और ईडी बी हाइट ऑफ द गर्ल, ठीक है। ए बी विल बी पैरेलल टू ई डी का है, कारण क्या देंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी बराबर 90 डिग्री, दोनों क्या होगा, एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि सीधा कोई खड़ा है तो सीधा 90 डिग्री होगा ना, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल है। तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये बड़ा सा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग कह सकते हैं कि भैया ये जो है, ये साइड, ये इसके पैरेलल है बच्चों, इतना हम लोग को करने का जरूरत नहीं है, ये दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल है तो देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, और ये एंगल तो 90 के बराबर है ही, और ये एंगल सेम टू सेम है ही, क्या कहेंगे, इसलिए ईच, इसलिए बाई ट्रिपल ए सिमिलैरिटी, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल सी डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट, सी बी ए, ठीक है। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा बच्चों, तो सिमिलर में हम लोग को पता है कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो साइड प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग लिख सकते हैं सी डी बाई सी बी, सी डी बाई सी बी बराबर हो जाएगा किसके, सी डी बाई सी बी बराबर हो जाएगा ई डी बाई ए बी के, ई डी बाई ए बी के, वो भी बराबर होगा किसके, इसके, लेकिन हमको यहाँ पर डेटा नहीं दिया, इसके लिए छोड़ देते, हम लोग को बस एक्स का वैल्यू निकालना है ना, तो क्या करेंगे, सी डी की जगह दे देंगे बच्चों एक्स, और सी बी की जगह क्या देंगे 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स, नहीं समझ में आया, सी डी क्या है, सी डी एक्स है ना, और सी बी क्या है एक्स प्लस 4.8, इसलिए 4.8 प्लस एक्स लिखा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ 0.9 बाई 3.6, 0.9 बाई 3.6, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स का वैल्यू निकालते हैं, ये इस पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या होगा, 10 10 कट जाएगा, 9 में जाना है, 9 4 जा 36, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, 4x बराबर 4.8 प्लस एक्स को इधर ले गए तो 3x बराबर 4.8 हो गया, 3 से इसको काटेंगे कितना आएगा 1.3 यानी x का वैल्यू आ गया 1.6। हम लोग को निकालना क्या था वैसे, हम लोग को निकालना क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकंड, शैडो का लेंथ क्या होगा, यही होगा ना डी, लैंप पोस्ट यहाँ से बल्ब जल रहा है, यहाँ से बल्ब जलेगा तो इसका परछाई तो इधर तो नहीं बनने वाला है, परछाई इधर ही बनेगा ना, इधर इतना लंबा बनेगा परछाई, ठीक है। ये जो परछाई बना डी कितना निकला, डी को ही एक्स माना, इसलिए डी क्या हो गया 1.6, इसलिए लेंथ ऑफ अवर शैडो, लेंथ ऑफ शैडो बराबर क्या, शैडो बराबर 1.6 मीटर बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, अब देखिए इस फिगर में सी एम एंड आर एन, सी एम ये और आर एन ये क्या है, मीडियन है, मीडियन है, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा ए एम बराबर एम बी, और ये क्यू एन बराबर क्या हो जाएगा एन पी के। तो हम लोग को प्रूव, और इफ ट्रायंगल ए बी सी को दे दिया कि सिमिलर है पी क्यू आर के, पी क्यू आर के सिमिलर है, इस पिक्चर को थोड़ा ऐसे बना लेंगे तो ज्यादा आसानी होगा हम लोग को समझने में, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा में समझ में नहीं ना आता है। ये हो गया अपना ए बी सी, और ये हो गया एम, इस पिक्चर को भी ऐसा ही बना लेते हैं बड़ा में, ठीक है। इसको ऐसे मुड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर वाला हो जाएगा P, यहाँ Q, यहाँ R, यहाँ है N, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है। प्रूव करना हम लोग को कि ट्रायंगल ए एम सी ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है पी एन आर के इसके, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दिया है हम लोग को ऑलरेडी पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, तो सिमिलर है, तो सिमिलर से हम लोग को क्या डेटा निकल कर के आया, ए बी बाई ए सी बराबर पी क्यू बाई पी आर लिख सकते हैं, ए बी बाई ए सी बराबर पी क्यू बाई पी आर, ए बी बाई ए सी, सॉरी ए बी बाई पी क्यू,
क्या कर रहे हैं, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, ए बी बाई पी क्यू बराबर हो जाएगा ए सी बाई पी आर के, ए सी बाई पी आर के। और तो और एंड और एंड एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल पी के। देखिए एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, होगा ना, होगा बच्चों, ये एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या, बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। अब देखिए ए बी के जगह पर हम लोग दोगुना ऑफ ए एम लिख सकते हैं, क्योंकि ए एम तो क्या है, ए एम और एम बी बराबर है, तो ए बी के जगह लिख सकते हैं 2 ए एम प्लस एम बी, ए बी के जगह पर लिख सकते हैं ए एम प्लस एम बी। और ए एम एम बी के जगह पर भी दोबारा फिर से ए एम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर हुआ ना, तो 2 AM हुआ कि नहीं हुआ, 2M लिख देंगे। ए बी के जगह क्या लिख देंगे बच्चों, 2AM। और पी क्यू के जगह पर भी लिख सकते हैं 2PN, 2PN बराबर ए सी बाई पी आर, 2 कट जाएगा बच्चों, तो देखो ए एम बाई पी एन बराबर हो गया ए सी बाई पी आर के, ए सी बाई पी आर के। और तो और एंड एंगल ए बराबर है एंगल पी के। देखो ध्यान से, अब ये दोनों ट्रायंगल दिख रहा है, इस दोनों ट्रायंगल में देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल दिख रहा है बच्चों, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसमें ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ए एम बाई पी एन है, देखो ध्यान से, ए एम बाई पी एन बराबर है किसके, ए सी बाई पी आर के। तो भाई ऐसे एस रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कौन सिमिलर हो गया। क्या लिखेंगे, बाई एस ए एस रूल, ट्रायंगल नाम क्या है इसका, ए एम सी, ए एम सी विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर, पी एन आर। यही हम लोग को सिमिलर प्रूफ करना था, ए एम सी बराबर सिमिलर टू पी एन आर। पहला प्रूफ हो गया बच्चों यहां से, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है, सी एम बाई आर एन, सी एम बाई आर एन इक्वल टू होगा ए बी बाई, ए बी बाई किसके, पी क्यू के। तो यहीं से हम लोग सीपीसीटी निकालेंगे। बाई सीपीसीटी हम लोग लिख सकते हैं कि ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, जब दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है अपना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर, तो हम लोग लिख सकते हैं ए एम बाई पी एन बराबर सी एम बाई आर एन, है ना, ए एम बाई सी एम, ए एम बाई सी एम बराबर, ए एम बाई सी एम बराबर पी एन बाई आर एन, पी एन बाई आर एन, पी एन बाई आर एन। हम लोग को चाहिए क्या, नहीं देखो ध्यान से, सीएम चाहिए, सीएम को रहने देंगे, आरएन भी चाहिए, आरएन को रहने देंगे, ए बी नहीं चाहिए, ए बी, ए बी कैसे ला सकते हैं, ए एम के जगह पर ए एम को लिख सकते हैं बच्चों, ऊपर नीचे देखो, जब भी हम लोग ये कुछ बराबर होता है तो इसमें हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम नंबर से, 2AM और 2 × CM कर दिए, तो हमने कोई फर्क नहीं पड़ाया इसके सारे इक्वेशन में, ठीक है। अब ये जो 2AM है बच्चों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। 2AM, 2AM के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, 2AM के जगह ए बी पूरा, और 2PN के जगह लिख सकते हैं पी क्यू पूरा, क्योंकि ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू बराबर हो गया सी एम बाई आर एन के। यही प्रूफ करना था ना हम लोग, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू बराबर सी एम बाई आर एन, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, चलता है। ये सेकंड हो गया प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ट्रायंगल सी एम बी, सी एम बी दिस बराबर है, सिमिलर है किसके, आर एन। फिर वही काम करना है, देखो ध्यान से, ए बी बाई पी आर, सॉरी ए बी बाई पी क्यू बराबर है ए सी बाई पी आर के, बराबर है बी सी बाई क्यू आर के। तो हम लोग क्या करेंगे, बस ये ले लेंगे ए बी बाई पी क्यू, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, बड़ा वाला ट्रायंगल। फिर से लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं, इससे हम लोग क्या डेटा निकाल सकते हैं, इससे हम लोग डेटा निकाल सकते हैं ए बी बाई पी क्यू बराबर हो जाएगा, ए बी बाई पी क्यू बराबर हो जाएगा किसके, ए बी बाई पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बाई क्यू आर के।
BC बाई QR के। BC बाई QR को हम लोग को छेड़छाड़ नहीं करना। यहां पर हम लोग हाफ इंटू ए भी लिख सकते हैं और हाफ इंटू PQ लिख सकते हैं, BC बाई QR। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां करें नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। चलो हाफ अब देखो बच्चों हाफ इंटू ए बी क्या होगा। देखो पिक्चर में हाफ इंटू ए बी क्या होगा, ए बी का आधा को हम लोग एम बी भी लिख सकते हैं ना, एम बी लिख देते हैं, एम बी बाई ऑफ हाफ ऑफ पी आर को लिख सकते हैं एन क्यू, एन क्यू बराबर किसके, BC बाई क्यू आर, BC बाई क्यू आर के। अब ध्यान दो, जैसे ही हम लोग को पता है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, तो एंगल बी एंगल सी के बराबर होगा, एंगल क्यू के बराबर होगा कि नहीं, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा, एंड एंगल बी बराबर एंगल क्यू का है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, इसलिए ठीक है। तो बाय SAS रूल, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पर इस ट्रायंगल में देखो ये बाय ये बराबर हो गया ये बाय ये, एंड बीच का एंगल इज बराबर, तो बाय SAS रूल हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल नाम क्या था, MBC, MBC या CMB लिख सकते हैं, CMB, CMB इज सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट, RNQ, 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 RNQ हो गया प्रूफ बच्चों, ये थर्ड। ठीक है बच्चों, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है, आपको पढ़ने में मन लगे, इसलिए एक्सरसाइज जो है 6.3 वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।